सरकार हो गया, लेकिन एक सेना भी पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। उसकी ताकत का सबसे बड़ा आधार ही वही है, वो कमर्शियल है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के रियल एस्टेट, वित्तीय सेवा, बीमा, कृषि, सीमेंट, जल संसाधन के प्रोडक्ट्स, तेल, गैस, मीडिया में हिस्सेदारी, व्यावसायिक हित, यहां तक कि जो वर्दी और अंडरवियर्स, इस तरह की तमाम चीजें तक जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कमर्शियल्स हैं, ये जर्नल्स हैं। अब फौज ऐसा काम करती है, एक कमर्शियल पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में यहां अपनी ही सरकार के साथ पैरेलल चल रहे होते हैं। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और तमाम इन जगहों पर ये पैसा डालते हैं कि ये हमारा पैसा, असल में बिलियनियर हो जाते हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में पाकिस्तानी सेना के व्यापारिक उपक्रमों का कुल मूल्य 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब सेना फौज जो होती है, सेना वो लड़ने के लिए होती है, बॉर्डर पर अपनी रक्षा करने के लिए होती है, या फिर इस तरीके से ये काम करने के लिए होती है, ट्रेड कर रही है। हालांकि अब ये 40 से लेकर के 100 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना अपने देश की लगभग 12% जमीन को नियंत्रित करती है। फौज अपनी जमीन के ऊपर कब्जा किए हुआ है। पाकिस्तान का यानी सबसे बड़ा रियल एस्टेट एजेंट। इनके पास देश भर में 50 से अधिक अलग अलग आवास परियोजनाएं हैं। देश में रोटी की आपूर्ति सेना के स्वामित्व वाली बेकरी द्वारा की जाती है, जिसका संचालन नागरिक करते हैं। काम कर रहे हैं नागरिक, चला रही है सेना, और खानी पड़ेगी जनता को, और पैसे कहां जा रहे हैं? आर्मी को। वैसे वो फंड बना रखे हैं। लोन भी वितरित करती है। भारी निर्माण कुछ करना हो तो लोन देती, कौन दे रही है? सेना। 7% सेना के हाथों में ये तमाम कारोबार माने जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, जरूरत पड़ने पर नागरिक सरकारों को भी पाकिस्तानी सेना नियंत्रित करती है। आपने तो देखा ये 4-4 बार का इतिहास। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा कोई मुल्क होगा जहां की सेना अपना मुख्य काम छोड़कर व्यापारी कामों में जुटी हो, क्योंकि इनका काम, इनके पाले पोषे तो आतंकी करते हैं, उसके लिए तो रखे हुए हैं आतंकी। पाकिस्तानी सेना को लेकर एक बात कही जा सकती है कि वैसे तो हर देश की एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। पाकिस्तानी सेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री पाक सेना के आशीर्वाद के बिना टिक नहीं पाता। एक सच यह भी है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी पीएम अपना 5 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया। अब दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां की सेना अपना जो मेन मुख्य काम है उसको छोड़ करके व्यापारिक कामों में जुटी रहती हो। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, और जो काम सेना का है वो काम इनके पाले पोसे आतंकी करते हैं। और एक सोच यह भी है कि जिन जन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को हटाया है, तख्ता पलट किया है, राज किया है, उनके लिए भी पाकिस्तान की जमीन तंग पड़ गई है। खुद राज किया, राष्ट्रपति बने, कू किया, और फिर उनके लिए ही जमीन कम पड़ गई। जनरल परवेज मुशर्रफ, राहिल शरीफ देश छोड़कर भागना पड़ा। मुनीर से पहले सेना चीफ कमर बाजवा, कुछ अता पता ही नहीं है। ये देखिए, परवेज मुशर्रफ देश छोड़कर भागना पड़ा, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु, उनकी मौत भी वहीं पर होती है। जो लास्ट जनरल थे बाजवा, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से चले गए। अंतिम दिनों में परवेज मुशर्रफ जो है विदेश में रहे, और उसके बाद जो है किस तरीके से जर्नल जो है किस तरीके से चलते रहे हैं, क्या ज्ञानी को देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो अंतिम दिनों तक ये विदेश में रहे। 2023 में दुबई में परवेज मुशर्रफ को देश छोड़कर भागना पड़ा था। कयानी भी देश छोड़कर चले गए, ऑस्ट्रेलिया में रहे। राहिल शरीफ देश छोड़कर भागना पड़ा, फिलहाल सऊदी अरब में है। और फिर उसके बाद लास्ट जनरल थे कमर जावेद बाजवा। कहां है कोई पता ही नहीं है। ये जनरल कहां है बाजवा साहब, पता ही नहीं है। वैसे ये जनरल थे। आपने देखा पाकिस्तान में सेना चीफ का क्या हश्र होता है, फील्ड मार्शल क्या होता है। भारत की बात करते हैं, आपको बताते हैं फील्ड मार्शल है क्या चीज। अपने देश की आपको बात बताते हैं कि भारतीय सेना में अब तक केवल 2 अधिकारी हुए हैं जो कि फील्ड मार्शल हुए हैं। पहला नाम है सैम मानेकशॉ, जिन्हें 1973 में फील्ड मार्शल बनाया गया। 1971 की जंग के लिए जाने जाते हैं। ये वो नाम है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के लिए नेतृत्व करता है। इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, बांग्लादेश का निर्माण होता है। 1973 में इन्हें फील्ड मार्शल बनाया जाता है। दूसरे फील्ड मार्शल हैं कोडंदर मडप्पा करियप्पा, के एम करियप्पा।
उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल का पद दिया गया। वो आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख थे और 1947-48 के भारत पाक युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यही अंतर है भारत और पाकिस्तान की सेना में। यहां युद्ध लड़कर उसमें जीत हासिल करके फील्ड मार्शल बना जाता है, जबकि पाकिस्तान में बिना कोई जंग लड़े फील्ड मार्शल बन जाते हैं। यहां तक कि गलती से अगर पाकिस्तानी सेना भारत के साथ छोटे युद्ध भी लड़ती है तो उसमें हार कर भी फील्ड मार्शल बन जाता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का बाटा आपके सामने हमने रखा। खैर, पाकिस्तान एक डूबता जहाज है। मुनीर जैसे कई आए और कई गए, लेकिन पाकिस्तान को गर्द से निकालने की बजाय उसे और बर्बाद ही किया है। तो आज इस सच से हमने आपको वाकिफ कराया। जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।